सभी कर्मचारियों का मेरा नमस्कार। मैं जयकाल जीनियस यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ फैमिली पेंशन के टॉपिक को लेकर के। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको समय समय पर हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी समय पर उपलब्ध हो। धन्यवाद। देखिए क्या होता है, फैमिली पेंशन क्या होती है। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, फैमिली पेंशन क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा कि जितने भी कर्मचारी हमारे वो फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन कर सकें। फिर तीसरी चीज हम क्या देखेंगे इस वीडियो में, क्या आप जानते हो पत्नी, बच्चे या माता पिता किसको मिलेगी फैमिली पेंशन, ठीक है। प्रायोरिटी फर्स्ट में किसको दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास में एक टॉपिक और है कि हमको जो फैमिली पेंशन मिलने वाली है वो दो रेटों पे मिलती है, एक तो नॉर्मल रेट, एक इनहेंस रेट। नॉर्मल रेट मिलती है हमको 30%, इनहेंस रेट मिलती है हमको 50%, ठीक है। तो इस बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इसमें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी प्रकार का कोई डाउट फैमिली पेंशन के बारे में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली पेंशन मिलती किस कंडीशन में। देखो, फैमिली पेंशन दो कंडीशन में आपको मिलती है। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी कर्मचारी सर्विस के दौरान, अभी वो सर्विस में है, सर्विस के दौरान उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है सर, डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ के केस में भी एक कंडीशन और है कि उसकी कम से कम 1 वर्ष की सर्विस, इसको मैं लिखूं रेगुलर सर्विस तो और अच्छा होगा, यानी उसकी डिपार्टमेंट के अंदर कितनी होनी चाहिए, 1 वर्ष की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। रेगुलर सर्विस का मतलब होता है कि आपका OSL, AWL और उसके पश्चात सस्पेंशन का पीरियड आपका काउंट नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं रेगुलर सर्विस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगी, उसको फैमिली पेंशन मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो सर्विस कर रहा है वो कर्मचारी, दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर वो कर्मचारी 1 वर्ष की आयु से पहले भी अगर वो एक्सपायर कर गया तब भी आपको मिल सकती है फैमिली पेंशन। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट से पहले आपको प्रूफ करना होगा कि वो मेडिकली क्या था, फिट था, मेडिकली क्या था, फिट था, ये आपको प्रूफ करना होगा। तब भी आपको क्या है, 1 वर्ष की सर्विस पूर्ण होने से पहले भी आपको क्या मिल सकती है, फैमिली पेंशन मिल सकती है। लेकिन इसका प्रूफ आपको डिपार्टमेंट को देना होगा, ठीक है, भारत सरकार को या राज्य सरकार को देना होगा। अब देखो, दो कंडीशन हो गई आपकी, ये तो हो गई इन केस ऑफ सर्विस। अब मान लीजिए फैमिली पेंशन मिलती है किस आधार पर, दूसरी कंडीशन क्या है कि पेंशनर है कोई भी व्यक्ति। पेंशनर आप समझते होंगे, पेंशनर के बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। पेंशनर कौन होता है, या तो वे व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु के पश्चात में रिटायर कर गया हो, रिटायर के कंडीशन में पेंशनर होगा, या फिर वो VRS ले लिया हो, क्या ले लिया हो, VRS ले लिया हो, या फिर इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन बनती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिसमिस कर दिया गया और वो क्या ले रहा है, वो डिपार्टमेंट से ले रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं हम, एक तरीके का आप बोल सकते हो कि रियायत भत्ते या जो भी, यानी कि कंपनसेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में देख लेना आप गूगल पर सर्च करके, कंपनसेशन अलाउंसेज उसको मिल रहे हो, उस कंडीशन में भी उसको क्या मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशनें बनती हैं पेंशनर की स्थिति में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया पेंशनर किस उसमें आते हैं, तो इसमें भी आपको क्या मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी आपको, ठीक। अब फैमिली पेंशन के आपको पता चल गया कि फैमिली पेंशन है जो किस कंडीशन में आपको दी जाती है, ठीक है। अब देखो, फैमिली पेंशन भी आपको जो दी जाती है वो दो तरीके से दी जाती है, एक तो होती है नॉर्मल रेट, एक होती है इनहेंस रेट। नॉर्मल रेट और इनहेंस रेट में क्या फर्क है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। पहली कंडीशन मैं ले लेता हूं कि कोई कर्मचारी जिसकी डेथ, मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कर्मचारी की डेथ सर्विस में रहते हुए हो, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखदायी एक घटना होती है। तो फिर भी
अब देखो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो हम इसको उदाहरण के तौर पर लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको अपने उदाहरण के तौर पर ली हुई है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की डेथ है जो सर्विस में रहते हुए हो जाती है, ठीक है। अब उसकी चाहे 1 वर्ष में हो, मैंने आपको कंडीशन समझाती कि 1 वर्ष में या 1 वर्ष के बाद भी अगर उसकी डेथ होती है तो उसको क्या दी जाएगी, फैमिली पेंशन दी जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाती है, तो उस समय उसका क्या रूल है फैमिली पेंशन का? उस फैमिली पेंशन का रूल है कि फर्स्ट 10 साल तक, पहले 10 साल तक, कितने साल तक, 10 साल तक, 10 वर्ष तक उसको क्या दी जाएगी, इनहेंस रेट दी जाएगी। इनहेंस इनहेंस रेट पर क्या दी जाएगी, फैमिली पेंशन दी जाएगी उसको। अब सर इनहेंस रेट क्या होती है? इनहेंस रेट होती है कि जब लास्ट विड्रॉन पेमेंट, ठीक है। लास्ट विड्रॉन पेमेंट का मतलब होता है उसका लास्ट बेसिक पे। मान लीजिए मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। लास्ट बेसिक पे उसका कितना था, 40,000 रुपये था। बेसिक कितना था उसका, 40,000 रुपये था। तो इस 40,000 का आधा, मैं लिखा इधर नीचे अंकित भी किया हूं, इनहेंस रेट 50%, यानी कि 20,000 रुपये। 40,000 का आधा कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। प्लस में इस पर डीआर, जैसे मान लो अभी 20,000 और 40,000 रुपये उसकी क्या थी, लास्ट बेसिक पे थी, और उस पर डीआर कितना है, अभी मान लीजिए 50% चल रहा है, ठीक है। तो 20,000 प्लस में 20,000 का 50%, यानी कि 10,000 रुपये, तो कितना हो गया, 30,000 रुपये। ये राशि उसको किसके रूप में मिलेगी, इनहेंस रेट पर मिलेगी। कब तक मिलेगी, 10 साल तक, 10 वर्ष तक मिलेगी। उसके पश्चात उस कर्मचारी की जो फैमिली है उसको किस आधार पर मिलेगी, जो हमको फैमिली पेंशन मिलेगी वो किस आधार पर मिलेगी, नॉर्मल रेट पर, यानी 30%। यानी 10 साल तक उसको 50% मिलेगी, उसके पश्चात उसको मिलेगी 30%। उसके पश्चात 30% कैसे मिलेगी, जैसे 20,000 रुपये उसकी क्या है, बेसिक पेंशन है। 10 साल के बाद में डीआर बढ़कर कितना हो गया, मान लेते हैं हम 80% हो गया। तो अब कैसे मिलेगी, 20,000 उसकी हो गई लास्ट विड्रॉन बेसिक हो गई, प्लस में डीआर कितना हो गया, 80%, यानी कि 16,000 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। ये क्या मिलेगी उसको, फैमिली पेंशन मिलेगी। पहली कंडीशन तो हो गई ये, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। अब दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, किसकी स्थिति में, पेंशनर की स्थिति में। अब कोई पेंशनर है, मान लीजिए पेंशनर मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है। इसकी डेथ होती है 62 वर्ष में, रिटायर होने के 2 साल पश्चात में। अब इस कंडीशन में रूल क्या बोलता है, इस कंडीशन में रूल बोलता है या तो उसकी एज 67 वर्ष तक उसको फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी उसको इनहेंस रेट पर। अब इनहेंस रेट कितनी है सर, 50%। या फिर 7 वर्ष तक, डेथ के 7 वर्ष तक कौन सी रेट मिलेगी, इनहेंस रेट। कितनी मिलेगी, 50%। और जब ये पूर्ण हो जाएगी ये कंडीशन, उसके पश्चात क्या मिलेगी उसको, नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेट मिलेगी। कितनी मिलेगी सर, 30%, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अब दो ही कंडीशन का हम उदाहरण देखेंगे। कैसे देखेंगे, एक पहले हम ले लेते हैं 62 ईयर्स का, यानी 62 ईयर्स में वो रिटायर 60 ईयर में वो रिटायर हुआ, 2 साल तक वो पेंशन लिया, उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उस पेंशनर की। तो उसको क्या होगा, 67 ईयर्स में कितने साल बचे हैं, 5 साल। अब ये 5 साल तक क्या मिलेगी उसको, इनहेंस रेट मिलेगी। इनहेंस रेट में कितनी मिलेगी उसको, 50% मिलेगी। अब 50% कैसे, मैं उसका मान लेता हूं लास्ट जो बेसिक पे था उसका कितना था, 40,000 रुपये।
तो 40,000 का कितना हो जाएगा, आधा 50%, यानी 20,000 रुपये। प्लस में उसका डीआर में मैं उसका मान लेता हूँ 50%। ठीक है, वर्तमान स्थिति में 50% चल रहा है, तो वो उसका कितना हो गया, 30,000 रुपये। ये उसको क्या मिलेगी, इनहेंस रेट। उसके पश्चात क्या होगा, जैसे उसके 67 ईयर्स पूरे होंगे, उसके पश्चात क्या मिलेगी उसको, नॉर्मल रेट। 5 साल के बाद में मान लेता हूं मैं डीए कितना हो गया, 70%। तो क्या हो जाएगा, 20,000 प्लस में 20,000 का 70% का 70%। ठीक है, अपॉन में 100 कर दूंगा, परसेंटेज कट जाएगा। तो ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूनी 14,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि 34,000 रुपये। ये हो गई उसकी नॉर्मल रेंज। जैसे 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 डी और डी आर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। एक दूसरी कंडीशन और आती है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, रिटायर किया, 6 महीने के अंदर ही एक्सपायर कर गया, तो उसको लगभग कितनी दिनों तक उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, नेंस रेट पर 6.5 वर्ष तक। तो उसकी कैलकुलेशन अब आप आराम से कर सकते हैं, और उसमें आप लगा सकते हैं कि भाई 50%, तो 50% 20,000 का 40,000 का 50% 20। उसके अलावा मान लीजिए उसको डीए मिल रहा है 50%, तो यानी कि हो जाएगा 20,000 का 50%। परसेंट निकालने के लिए 100 का भाग लगा देंगे, 0 से 0, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। फिर उसके पश्चात में ये क्या होगा, आपका जो डीए है जो बढ़ता रहेगा। ठीक है, और उसी आधार पर आपकी क्या पेंशन बढ़ती रहेगी। फिर उसके पश्चात जैसे उसकी एज कितनी हो जाएगी एम्प्लॉय की, 67 वर्ष टोटल एज, फिर उसको क्या मिलेगी, नॉर्मल पेंशन रेट मिलेगी 30%। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको पता चला होगा कि जो फैमिली पेंशन है वो किस आधार पर मिलती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, तो इसमें कंडीशन होती है कि फैमिली पेंशन के उसमें, अगर वो कर्मचारी शादीशुदा है तो उस कर्मचारी की पत्नी को मिलेगी वो फैमिली पेंशन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई है, जरूरी थोड़ी है कि उसकी पत्नी की डेथ ना हुई हो, तो उसके बच्चे को मिलेगी। अब मान लेते हैं एक कंडीशन और आती है, उसने शादी ना की हो, ठीक है, उसकी पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो उसके माता पिता को मिलेगी वो पेंशन। एक कंडीशन और आती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी कंडीशन अपने साथ लेके चलेगी, तो कोर्ट केस हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, अनाथ है, उसकी ना तो शादी हुई है, ना उसके बच्चे हुए हैं, और ना उनके माता पिता, अनाथ है तो माता पिता होंगे ही नहीं। अब हो सकता है उसके भाई बहन हो, भाई बहन तो हो सकते हैं, या फिर एक और कंडीशन बनती है कि भाई उसके माता पिता हैं जो सर्विस के बाद में डेथ कर गए हों, तो उसके भाई बहन होंगे। तो चौथी कंडीशन क्या बनती है कि पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट देती है पत्नी को, दूसरी प्रायोरिटी देती है बच्चों को, तीसरी प्रायोरिटी देती है माता पिता को, और चौथी प्रायोरिटी देती है किसको, भाई और बहन को। उसी को ये क्या मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी ब्लड रिलेशन में ही फैमिली पेंशन आपको दी जाएगी। इसके अलावा किसी प्रकार से आपको फैमिली पेंशन और तरीके से नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके चाचा के लड़के को फैमिली पेंशन दे दे गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये ब्लड रिलेशन में क्या मिलती है, फैमिली पेंशन आपको मिलती है। तो आपने ये देख लिया होगा कि सीसीएस पेंशन रूल के तहत हमको क्या दी जाती है, 1972 के तहत पेंशन, सॉरी फैमिली पेंशन दी जाती है। इसका रूल है 54/6। इसके तहत आपको क्या दी जाती है, फैमिली पेंशन दी जाती है। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, आपको ये भी बता दिया कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, उसके अलावा कि किसको मिलेगी फैमिली पेंशन बता दिया, नॉर्मल रेट क्या होती है और इनहेंस रेट क्या होती है। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।